घनमूल ज्ञात करना वैदिक गणित से। संख्या अब हमारे पास में है कितने, 7 अंकों की। तो 3-3 के यदि हम पेयर बनाए तो पहला पेयर बनता 057 का, दूसरा पेयर बनता 189 का और तीसरा पेयर बनता 7 का। अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो अंक 057 है, ऐसी कौन सी संख्या जिसमें उसका 3 बार गुणा करते तो इकाई का अंक 7 आता है। तो इकाई का अंक 7 आने के लिए हमारे पास कंडीशन होगी, वो अंक 3 होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हमारे पास यहाँ तो हमको अंक मिल गया, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि घन संख्या की इकाई अगर कितनी हो, 7 हो, तो वो 3 से आएगी। तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसी संख्या जिसका 3 बार गुणा करने से ये संख्या जो 7 मिली है, या तो 7 आए या 7 से कम आए, तो वो संख्या 1 एकम 1, 2 का 2 में 3 बार गुणा करते तो 8, जो कि 7 से बड़ा है। तो मतलब इससे हमको मिलेगा कितना, 1। इन 3 पेयर से हमको मिला 3 और इससे हमको मिला 1। हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसको हमने फर्स्ट अंक कह दिया और इसको हमने थर्ड अंक कह दिया, लेकिन ये 189 काहे से आएगा, ये अभी अज्ञात है। तो ये जो अज्ञात अंक है इसको हमने क्या कह दिया कि ये सेकंड अंक है। आइए इस सेकंड अंक को अब हम ज्ञात करते हैं। इस 057 से, ये जो हमारे पास 057 जो पहला पेयर था, उससे हम किसका इकाई का अंक 3 का घन घटाते हैं। 3 का घन हम जानते हैं 27 आएगा। तो 57 में से जब हम 27 को घटाएंगे तो मान हमको क्या मिलेगा, 0 3 0। अब हम इस 0 को हटाएंगे। 0 को हटाते हुए क्या लिखते हैं हम लिखेंगे 3t² s बराबरी से 03। इस एक एक अंक को हटाते हुए अब हम जानते हैं t की वैल्यू जानते हैं कितनी है, तो t की वैल्यू हमारे पास है t, यानी तीसरे नंबर का अंक 3 है। तो यहाँ पर 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित s 03, हमारे पास ये अंक मिलेगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 s बराबरी से 03 को 3 ही मानते हुए चले। अब यहाँ 7 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि हमको 3 मिल जाए, तो हम जानते हैं क्या, 7 गुणित 9 बराबरी से 9 7 63, 3 मिलेगा। मतलब हमको सिर्फ s की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए जो s का मान आया वो कितना, 9। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो संख्या थी कौन सी, 71,89,057, इसका यदि घनमूल देखेंगे तो इसका घनमूल हमको मिला कितना, 193। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली संख्या पुनः लेते हैं हम, क्या, 1,31,44,256 का घनमूल। अब इसका घनमूल निकालना मतलब सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर 256 का, दूसरा पेयर जो बनेगा 144 का और तीसरा पेयर जो बनेगा वो 13 का। तो सबसे पहले 256 में से हम ये देखेंगे कि ये जो 6 है वो काहे से आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ जो कंडीशन मिलेगी वो, क्योंकि घनमूल की इकाई का अंक 6 है और 6 से ही मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब 6 का 6 में गुणा करते तो 216 आता। मतलब घनमूल की जो इकाई अंक है वो क्या मिलेगा, 6 अंक, यानी ये थर्ड नंबर का अंक हमको मिल चुका है। ध्यान से देखिए, 144 पहले एकदम से ज्ञात नहीं होता, ये सेकंड नंबर का अंक कहलाता है। ऐसी संख्या जिसमें उसी का 3 बार गुणा करने से 13 या 13 से कम आता है, ये जो संख्या है 13 जो मिलेगी निश्चित है वो कैसे मिलेगी, 2 से। इसको हम फर्स्ट अंक कहते हैं। फर्स्ट अंक को डिसीजन को एक बार फिर से हम चाहे तो समझ ले, क्योंकि जब हम 2 की घात 3 लिखते हैं तो उत्तर आपको क्या मिलता है, 8 मिलता है। और जब 3 की घात 3 लिखते हैं तो हमको मिलता है मान 27।
और ये जो 13 है हम जानते हैं ये 8 से तो बड़ा है लेकिन किससे, 27 से छोटा है। तो हम जानते हैं ऐसी संख्या जिसका घन करने पर 13 आ जाए या 13 से कम आ जाए तो वह संख्या होगी 2। तो ये फर्स्ट संख्या मिल गई 2 और थर्ड संख्या मिल गई 256। सबसे पहले इस 256 में से, सबसे पहले क्या, इस 256 में से हम जो हमारे पास इकाई यानी थर्ड नंबर की संख्या आई है वो है 6 के घन को घटा देंगे। तो 256 में से जब हम 6 का घन यानी कि 216 को घटाते हैं तो मान हमको मिलता है कितना, 240, हाँ 040 मिलता। इससे हम इतना याद रखें इस 0 को हटाते हुए, और इसे हम किसके बराबर, 3t² s के बराबर ले। 3t² s के बराबर हमने किसको लिखा, 04 को। और थर्ड नंबर का अंक हम जानते हैं कि क्या है, 6 है। यहाँ पर जो t हमारे पास है वो 6 है, यूनिट प्लेस का नंबर है। तो हम लिखेंगे क्या, 3 गुणित 6 की घात 2 गुणित s बराबर इसे 04। 6 36, 36 का जब 3 में हम गुणा करते तो मान हमको मिलता 108 गुणित s बराबर इसे 04। अब 8 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 4 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 108 में यदि हम 3 का गुणा करें तो मिलने वाली संख्या होगी कौन सी, 324। या 108 में हम 8 का भी गुणा करें तो मिलने वाली संख्या होगी 864। इसके पहले के प्रश्न में सेकंड प्लेस की वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ पर यदि देखें तो s के 2 मान हो सकते हैं, या तो 3 होगा या तो 8 होगा। यह डिसीजन की अंक कौन सा है, वैल्यू को हम रखते हैं तो ये संख्या हमारे पास क्या बन सकती है, ये संख्या बनेगी हमारे पास या तो 236 और यह संख्या बनेगी 286। अब ये डिसीजन लेना कि संख्या 236 है या 286। तो हमारे पास जो संख्या थी क्या, 1,31,44,256, इसका बीजांक निकालते हैं। 1,31,44,256 का हम बीजांक, जिसको हम डिजिटल सम भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका बीजांक निकालना मतलब 1 धन 3 धन 1 धन 4 धन 4 धन 2 धन 5 धन 6, इन सबको क्या करना, जोड़ देना। तो ध्यान से देखिए, इनके जोड़ने पर क्या अंक आएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 1 22, 3 25 और 1 26। पुनः 26 के इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 2 धन 6 क्या माना गया, 8, यानी इनका डिजिटल सम हमको मिल गया कितना, 8। अब हम हमारे द्वारा प्राप्त 2 उत्तरों का डिजिटल सम देखेंगे और उसका फिर घन करेंगे। 236 का बीजांक, यदि हम 236 का बीजांक देखते हैं तो 236 का बीजांक होगा 2 धन 3 धन 6, 6 3 9 और 2 11। इन 11 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 धन 1 यानी कि क्या, 2। और जब हम 2 की घात 3 करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा 8। ये डिसीजन देता है कि यह उत्तर ठीक है। लेकिन आइए 286 का भी डिजिटल सम करके देखिए हम कि 286 का डिजिटल सम यानी कि बीजांक क्या होता। तो 286 का जो बीजांक हमारे पास में है 2 धन 8 धन 6, 8 2 10 6 16, 16 के दोनों अंकों को जोड़ते 1 धन 6 तो मान आता कितना, 7। जब हम 7 का घन करते तो साथ ही साथी 49 और उसमें 7 का गुणा करते तो मान आता कितना, 343। तो इनके 343 के यदि तीनों अंकों को जोड़ के देखें, 4 3 7 3 10 और 10 का डिजिटल सम होता 1 + 0 = 1। अर्थात हमारे पास क्या, जो संख्या थी
हमारे पास जो संख्या थी क्या 1,31,44,256 का जो बीजांक है, जो घनमूल है, बीजांक के आधार पर हमने डिसीजन निकाला कि वो क्या होगा 236। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगला एक और संख्या देखिए, क्या 16,91,12,377 का घनमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले पहला पेयर बना किसका 377 का, दूसरा पेयर बना 112 का और तीसरा पेयर बना 169 का। यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या घन की जो इकाई है वो है, हमारे पास घन संख्या की इकाई 7 है। तो ये 7 काहे से आया होगा, तो 7 आया होगा 3 से। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो थर्ड नंबर का ये आता है वो क्या होगा 3। अगला 169 में ऐसी संख्या जिसका घन करने पर या तो 169 आ जाए या 169 से कम आ जाए, तो वह संख्या हमको मिलेगी कौन सी 5। इसको हम फर्स्ट डिजिट्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट डिजिट और ये हमारे पास है थर्ड। अब हमको ये 112 जो कि काहे से आया है ये अज्ञात है, इसको हम सेकंड डिजिट से कहेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हमारे पास जो कंडीशन है इसमें 377 में से जो आपके पास थर्ड डिजिट्स आई है 3, इसके घन को हम घटा देते हैं। जब 3 के घन को हम घटाएंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हमारे पास इसमें से हम 27 को घटाएंगे। 27 को घटाने पर क्या आया 350। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 3t² s, 0 को हटाते हुए हम यहाँ पर 35 लिखते हैं। t की वैल्यू थर्ड डिजिट्स हमारे पास है 3, मान लिखेंगे 3 × 3² s = 35। मान को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यहाँ आएगी 27s बराबरी से 35। हमें सिर्फ यहाँ देखना है ये अंक 5 और यहाँ देखना है ये अंक 7। 7 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करे कि इकाई का अंक 5 आएगा। तो हम जानते हैं कि 7 में अगर 5 का गुणा कर दे तो 5 7 35 आएगा। सिर्फ इकाई के अंक को देखना है, पूरे अंकों को नहीं। तो 5 हमको मिला काहे से 5 के गुणनफल से। तो इसका मतलब है कि इसका मान s का मान हमारे पास कितना हो गया 5। अगर s हमारे पास 5 आ गया तो हमारे पास कौन से फर्स्ट प्लेस की वैल्यू थी 5, थर्ड प्लेस की वैल्यू थी t और ये जो s था ये अज्ञात था सेकंड प्लेस की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं अतः ये जो संख्या होगी ये संख्या हमारे पास किसका 500, इस संख्या का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 553 होगा। घनमूल की संख्या थी 1,69,12,377। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।